सभी बिहार के मैदान 5 स्टार ऑर्डर उत्तराखंड का क्रिकेट मैदान पर बोनस का अपील स्वीकार और ये प्रारंभिक समय पूरे दर्शक दीर्घ छूट रहा है इसमें बुलाया दोनों टीमें क्या बेहतरीन तरीके से मैदान पर आकर नई ऊर्जा के साथ नई उमंग के साथ द ग्रैंड फिनाले फाइनल मैच का शुरुआत कर रही है और ये दोनों टीम बहुत मजबूत है, बहुत ही तीसरा अंक अर्जित कर लिया है। एक रेड के बदौलत वो सुपर रेड के साथ शुरुआत कर चली है। ग्रैंड फिनाले मेगा मुकाबले में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः इस्तकबाल, स्वागत, अभिनंदन। आइए रमेश जगत जी। बिल्कुल यार, ये तो देखिए 2-3 के मुकाबले कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा, क्योंकि होती की हो चौका हो, ये फाइनल का मुकाबला है। कुछ भी यहाँ से कहना बहुत मुश्किल होगा। 3-3 की बराबरी पर दोनों टीमों ने फिर शुरुआत की है। ये बहुत बड़ा वहाँ पर लेकिन टच पॉइंट लगी नहीं है। और देखिए शुरुआती क्षण में सुपर टेकर का सिचुएशन आ गया है उत्तराखंड की टीम के लिए। ये बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है और ये बिल्कुल मंशा पर उफान है। और ये देखिए यार पूरा दर्शकों की कमाल है। कहाँ से आया, पूरा कोटा क्षेत्र से आया, इतना आदमी, इतना दर्शक। ये तो भैया समुद्र आ गया यार कोटेश्वर महादेव के गोद में समाहित होने के लिए, यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। वाह, आप सभी दर्शकों का नमन है, प्रणाम है। आप लोगों की उपस्थिति को भैया मैं यार कितना कॉम्प्लीमेंट करूँगा। इसी का नाम दीवानापन है, इसी का नाम पागलपन है। यही है कबड्डी के असली प्रेमी, क्योंकि इनके बिना मैच नहीं होता। बिल्कुल कोटा कबड्डी का जो है ताराचंद, ये तो यार सरेआम कतरेआम कर दिया, घूंघट को उठा के हमने इनका नाम जान तार बता दिया है। और ये तो गुरु कमाल हो गया, धमाल हो गया। जर्सी नंबर 04 करता हीरो गुरु। ये शंखनाद है फाइनल की और दोनों टीमें सर चढ़ के बोल रहे हैं, क्योंकि ये ताराचंद इतना ब्लड प्रेशर वाला मैच है। और हमारे इस टूर्नामेंट को, कार्यक्रम को, इस कबड्डी के आयोजन को अपने YouTube चैनल के माध्यम से लाइव बाजी है दोनों की ओर से, एक से बढ़कर एक तीर छोड़े जा रहे हैं। दोनों टीमों में हर मारो खिलाड़ियों का बेशुमार है। क्रांति सर देखिए इनके
कबड्डी के मैदान के अंदर वो क्रांति ले आई है, वो जज्बात की खेल देखिए, स्वाभिमान की लड़ाई दोनों टीमों का। द ग्रेट फिनाले फाइनल मैच 24 कैरेट सोना मिलियन बेबी डॉल 1 लाख रुपए की जो ये सफलतापूर्वक सफर तय करने की जो मंशा है उसको कैसे जाहिर कर रही है दोनों टीम 6 और 10 के मुकाबले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। और ये क्या पैटिशन तैयार हो गई है दोनों जज के सामने में, और ये कहां से यहाँ मिली है, और ये लंबे गत्ते पौने 7 फीट के खिलाड़ी देख नंबर भाई हटने राइट लेफ्ट खरला बना रहे, खरला देखिए कौन चौथा का वो सामान 11 और 6 के मुकाबले अंकों की जद्दोजहद में इस समय उत्तराखंड अपने आप को पीछे जरूर पा रहा है। 2 रेडरों की वो लड़ाई है, लैग चलाया था कवर के खिलाड़ी के ऊपर और इधर से ट्रैक होल्ड होते होते रह गया, एक मरतबा पीठ दिखाया था, एक कर लिया हाथ में और पूरी टीम जल्दी की तरह इकट्ठी हुई, एक अंक और सहेजा है। अरे बाप रे बाप, ये क्या देख रहा हूँ यार मैं, ये जो हरियाणा का कुश्ती हो रहा है कबड्डी के मैदान के अंदर, ये रेसलिंग आ गई है भाई। सभी लोग कबड्डी देखने के लिए आए हैं, यहाँ तो रेसलिंग शुरू कर दी है फाइनल के मैच में, और रोमांच पैदा कर दिया है। ये मैदान के अंदर जितने भी एक्टर हैं, जितने भी यार अनुभव में कंगी है जो गंजा आदमी का भी हेयर स्टाइल बना देता है। हिदायत दी गई, हालांकि बिहार दबदबा बनाते हुए 13 6 की स्थिति उत्तराखंड 6 पर, जबकि 13 नंबर बिहार की टीम डिफेंडर में बेस्ट खेलते हुए इस समय लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो चली कहाँ चली, ये तो चली नहीं है, उड़ी है। कब्ज की ओर पूरे कसौटी से मांझा हुआ ये खेल, क्या शहीद चंद बदल को रोक पाना, 16 टैकल किया था लेकिन 6 नंबर को बाहर जाना पड़ेगा। 14-8 की स्थिति है, बहुत बरत पर अभी पहले हाथ में 12-13 मिनट का खेल से बिल्कुल सर। और जो टीम धीरे खेलती है ना, उसके लिए बहुत बड़ा उदाहरण सेट किया है गंगा मैया ने। गंगा का पानी चलते चलते उछल के अगर किसी गड्ढे में गिर जाए तो वो भी अपनी पवित्रता खो देती है, उसमें भी काई जम जाती है। उसी तरीके से जो टीम धीरे खेलेगी भैया, उसमें जंग लग जाएगी, उसका इंजन बंद हो जाएगा, वो टेम्परामेंट फिर चलने को कौन आ गया मैदान में भैया, ये गोदिया बादशाह आ गया यहाँ। ये एकता तुक्की वाला खिलाड़ी नहीं है, ये गुरु बादशाह वाला खिलाड़ी है। भगवान ने बहुत सारी खूबियां तुमको नवाजी है भाई। तू तो भैया ताश के पत्तियों का 3 अंकों का बाजी है यार, हुकुम का एक का है भाई। और कितनी बहुत खूबसूरत लग रहा है रमेश भाई, सभी दर्शक झूम उठे हैं हमारे कबड्डी ग्राउंड में। का शिकार हो गया कबड्डी पुरुष वर्ग के कबड्डी के बाएं छोर पर दोनों भाई माननीय अजय श्रीवास्तव जी और डॉक्टर अजय श्रीवास्तव दोनों भाई साथ बैठ करके आनंद ले रहे इस फाइनल मैच का। बहुत बहुत स्वागत है भाइयों को, बहुत बहुत बिल्कुल। ये देखिए कैसे निकल कर एक बार फिर पैरों की स्ट्राइक करके निकल गया है, और दोनों भाइयों का नाता तबदार है, इसीलिए इन दोनों का जिंदगी सदाबहार है। इधर तो गुरु पवार मचा है 16 और 9 के मुकाबले, जहां अब कहीं जाकर के दूसरे रेडर के ऊपर भरोसा जताया जा रहा है, क्योंकि इनका वो मुख्य रेडर इस समय बेंच पर आराम फरमा रहा है, क्योंकि वो बखूबी जानता है बड़ा मुकाबला और कड़ा मुकाबला, और इधर से नंबर 4 की वापसी जरूर हुई है, और वो बखूबी रेडी का जिम्मा अपने कंधों पर लेकर चल रहा है, इसीलिए लिट्टी चोखा का पावर बिहार के ऊपर दिखाई दे रहा है। और दुनिया ने स्मार्टफोन लॉन्च किया था, लेकिन कोटे वालों ने भैया स्मार्ट विधायक लॉन्च कर दिया है यार।
बहुत ही अद्भुत है, अमेजिंग है। और ये खेल तो मुझे लगता है आने वाले विधानसभा का जीत का आगाज है अटल श्रीवास्तव सर का। मुझे तो ये वो इसी तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। एक अंक और एक उंगली ऊपर उठी है, एयर होस्टेस को हलो बोल के आई है एक अंकों के साथ। यार ऐसा उंगली उठता है ना तो एयर होस्टेस भी शर्मा जाते हैं। ये टेकल बोल के आई है और एयर होस्टेस शर्मा गई है। रमेश भैया ये तो बिहार वाले पूरे लय में दिखाई दे रहे हैं। ऑफेंस और डिफेंस जिस तरीके से खेल दिखा रही है, एक अंक और अपने चहीते काउंटर के ऊपर से बटोर लिया है। दूसरी बार ऑल आउट होने का वहां पे खतरा उत्तराखंड को, और अंतिम खिलाड़ी शेष वहां पर। बोनस से किसी भी प्रकार का ज्यादा कुछ लाभ नहीं होने वाला वहां पर उत्तराखंड को, क्योंकि अपना सरेंडर किया वहां पर और दूसरी बार ऑल आउट। ये मौका एक बार और इस अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता में पहचान बनाने का मौका एक बार मिलेगा। बिल्कुल ताराचंद कबड्डी भैया आदरणीय अटल भैया जो जीता वो वीर विनायक सिंह बबलू पांडे जी, विधायक प्रतिनिधि बेलगाना, श्री दिलीप श्रीवास जी, मंडल अध्यक्ष कोटा, श्री अनिल मसीह जी, सेंटर अध्यक्ष। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन है। क्रांति सर देखिए ना इधर क्या हो गया है, माउंट एवरेस्ट की चोटी खड़ी हुई है और श्रीमान ठाकुर साहब, कुरमन साहब यहाँ पर देख के मुस्कुरा रहे भैया। कबड्डी इतना खतरनाक बनने वाले यहाँ पे, ये आदमी देख के किधर झुकेगा पड़ रहा, ये कहना मुश्किल हो गया है। और ठाकुर साहब की जब भी बात आती है तो वही शोले फिल्म की याद आने लगती है ठाकुर साहब। वो गब्बर और आपकी वो लड़ाई थी ना ठाकुर साहब की, वो बहुत मूवमेंट पैदा करने वाली थी। 10 और 22 के मुकाबले 12 अंकों का वो दर्जन भर अंक वो अपने जेब में लेकर कितनी बड़ी बढ़त सहेज रही है हमारी बिहार की टीम, जो वीर कुंवर सिंह की धरा से निकल कर उसके चरणों के धूल को मस्तक में लगा करके क्रांति सर यहाँ तक का सफर तय किया है। बिल्कुल दोनों तरफ वीर हैं और जो मैच के प्रायोजक को समझेंगे, शहादत दिवस के ऊपर हाथ कहलाएंगे और अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, यही जमात कहलाएंगे। तू ही बार नो है यार, है ना? दिमाग खराब मत कर, बार-बार आके बुला दिया। हेलो, एक ही खिलाड़ी है। दर्शक दीर्घा में जो बांस के ऊपर बैठे हुए हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वो सब नीचे आकर के मैच का आनंद उठाए। जितने भी दर्शक दीर्घा में वो क्या कितने समझा रहे यार, दर्शक है। कबड्डी तो प्यार करते हैं भाई, कबड्डी को दिल से चाहते हैं यार। बंदर को तुम बोलोगे भैया गुलाटी मत मार दो, बंद नहीं करेगा भाई, यही वो बंदर है मेरे भाई। बिल्कुल भैया जी, और इस कबड्डी के महाकुंभ मेरे तमाम वो चाहने वाले, कबड्डी के दीवाने यहाँ आकर के इस आयोजक को सार्थक बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनका मैं तहे दिल से नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। बहुत बड़ी खुशी का पल, खुशी का माहौल यहाँ पर निकल कर आए। हमारे दोनों मेहमान टीम है, हमारे जितने भी मेजबान थे वो हमारे ग्रैंड फिनाले फाइनल में आए। ये हमारे मेजबान टीमों ने वहीं से अपना सफर वापसी कर ली जहाँ क्वार्टर फाइनल तक पहुँचते पहुँचते हमारी सारी जो छत्तीसगढ़ की टीम थी वो यहाँ पर नहीं आ पाया। ये सोचने वाली बात होगी, आने वाले जब समय में ऐसा मुकाबला होगा तो हमारे छत्तीसगढ़ की जो फाइनल खेलते हुए नजर आएगा वो भी हमारा छत्तीसगढ़ का टाइगर बब्बर क्या नहीं करता फिर से वो लोग काट दिए। और देखिए 14-25 के मुकाबले फिर से एक मिसाइल लगा है उत्तराखंड की टीम ने, और जितने बार मिसाइल लगाते हैं ये बिहार वाला उसका फ्यूज कंडक्टर निकाल के अपने पास रख लेते हैं यार। ये देख ये तो सैलाब है, वो बहुत करने का गुस्सा है, ये दीवानापन है, ये पागलपन है। और कबड्डी के चाहने वाले हैं, वो दर्शक हैं, वो बखूबी वो हौसला बढ़ा रहे हैं खिलाड़ियों का। फाइनल मैच का रोटेशन के टेम्पो एनर्जी के कितनी बड़ी है
और देखिए बिहार की टीम 3 सितारों से सजा हुआ है। अरे भैया नीतीश भाई ने बंगाल वारियर से प्रतिनिधित्व किए हैं। गौरव देखिए आदित्य दीक्षित जी, कुलवंत सिंह ठाकुर जी, सभी पार्टी की विधायक प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष होगा और श्री अनिल मसीह जी संगठन अध्यक्ष का पूरे मैच का आनंद लेते हुए लगातार वो संख्या और इस फाइनल में दो खिलाड़ियां बिल्कुल क्या कर दिया है भाई, ये तो 10 है मिसाल जब से नहीं सवेरा तैयार हो चुकी है। पहले बार लोना निरुपदोन मिलेगा 30-28 की स्थिति है। पहला टाइम आउट जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से अणु के बिना परमाणु नहीं बनता, उसी तरीके से भैया व्यक्ति के बगैर समाज नहीं बनता। मेरे भाई आप लोग सभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तरह आपस में जुड़े रहिए, मैच का आनंद उठाइए। 30-28 के मुकाबले सिर्फ 8 अंकों का फासला रह गया है और लगातार इस मैच को, फाइनल मैच को बिहार ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सम्मानित श्री कुलवंत सिंह ठाकुर जी विधायक प्रतिनिधि, साथ में सगुरु पांडे जी वे भी विधायक प्रतिनिधि हैं, और साथ में सम्मानित दिलीप श्रीवास जी मंडल अध्यक्ष घोटा, और साथ में अनिल मसीह जी सेक्टर अध्यक्ष, साथ में काश मिश्रा जी भी हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उपलब्धि है इस टूर्नामेंट का। अंतिम लगभग 3 मिनट शेष वहां पर 20 और 28 की स्थिति अब रवा हो चुकी है वहां उत्तराखंड की टीम। 20 और 28 जहां लगभग 1 दर्जन से वहां आगे चल रही थी बिहार की टीम, लेकिन अभी महज 8 अंकों के साथ जिसको अब पाटा भी जा सकता है। सभी खिलाड़ी से वहां पर अच्छा एंगल होल्ड वहां पर जबरदस्त यार, पांडे मत पूछ यार, यहाँ वहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है। पांडे भैया देख लीजिए 9 अंकों की बढ़त को कंसोलिडेट करने में, वहां तक पहुंचने में अगर सेकंड हाफ का मैच आएगा ना, तो फिर वहां से जो तय हुआ है सेकंड हाफ के बाद वो टेम्परामेंट टाई है, वो तस्वीर को बदल दिया है। तो सुपर रेड मैच की तस्वीर बदल सकती है। बिल्कुल जगत जी, फाइनल जीतने की चाहत होगी वहां पर। और 20-30 की स्थिति, इस बढ़त को जहां तक बनाए रखना चाहेगी बिहार, लेकिन वहीं पे उत्तराखंड कभी भी पीछे नहीं सोचेगी, क्योंकि लगभग जितना समय अभी हुआ लगभग उसी समय मध्यांतर के बाद की भी होती है। बिल्कुल इस बढ़त को अगर बरकरार कंसोलिडेट करके रख सकती है बिहार, तो समझ लीजिए इस जीत के साथ बिहार मनाएगी तिहार। ये टेम्परामेंट है और ये मैच कहीं उत्तराखंड जीतेगा उत्तराखंड, तो फिर खाली कर देंगे पूरा ब्रह्मांड। ये भी है गुरु, सोचने वाली बात है। धरती का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर मैच धरती का खिलाड़ी नहीं है। ये क्या हो गया, वो क्या बादशाह आ गया यार। बिल्कुल सर, जब दोस्ती वहाँ होती है सर जहाँ दो हस्तियाँ मिलते हैं, वो फिर वहीं पर दो दोस्ती होती है। दो हस्ती के मिलने से दोस्ती होती है, और वो साफ समझ रही है इन महानुभावों में। सम्मानित कुलवंत सिंह जी है विधायक प्रतिनिधि, सम्मानित पांडे जी, सम्मानित मिश्रा जी, सम्मानित श्रीवास जी, ये सभी लोगों का वहाँ का मिश्रण देखे कोटा क्षेत्र को पूरा यार हार्दिक अभिनंदन मेरे भाई। आई लव यू कोटा। अभी सुना देखा हुआ भी कुलवंत भैया आवाज करते हुए, कुलवंत सिंह ठाकुर आवाज कर रहे हैं। देख लीजिए कीर्ति नया
यार सोना कीमती कितना क्यों ना हो, जब तक वो किसी हीर का गले का हार नहीं बनता तब तक उसका कीमत किसी को समझ में नहीं आता। सोना नया कीमती बेशकीमती जो कोयले से निकल कर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुरु, और कोयले को जब तक पिघलाया नहीं जाता उसमें का सोना निकलता नहीं है। और जब ये तक फर्स्ट हाफ की आखिरी रेट वहां पर उत्तराखंड की ओर से, और 23-32 की स्थिति। तरीके से फर्स्ट स्ट्राइक का खेल समाप्त हो रहा है। आप सभी दर्शकों से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप सभी कहीं जाइएगा नहीं। अब इस प्रतियोगिता का अंतिम 20 मिनट इस प्रतियोगिता का पुरुष वर्ग चूंकि महिला वर्ग की फाइनल जिनकी घोषणा हो चुकी है, और पुनः छोर बदलने के बाद मैच प्रारंभ होता हुआ। जगत जी बिल्कुल पांडे साहब ठाकुर, अभी तो प्रतिनिधि सबलू पांडे जी, विधायक प्रतिनिधि दिलीप श्रीवास, मंडल अध्यक्ष अनिल मसीह, सेक्टर अध्यक्ष और मिस्टर प्रदीप तिवारी विधायक प्रतिनिधि इस खेल का आनंद लेते हुए। और अभी तो 20 मिनट बाकी है सर। इतिहास बनाने के लिए तो सिर्फ 1 मिनट काफी होता है, और जो भैया पानी से नहाता है वो हमेशा लिबास बदलता है, पर पसीने से नहाने वाला आदमी हमेशा इतिहास बदलता है। नोटिस कर लीजिए, इबादत नहीं है सिर्फ पैमाने को घुमा देना, इबादत है रोते हुए को हंसाना और भूखे को रोटी खिला देना। निश्चित रूप से फिलहाल मोमेंटम यहाँ पे उत्तराखंड चाहेगी कि मोमेंटम अपने पास ले, लेकिन बिहार उस मोमेंटम के साथ छोर बदली है, लेकिन शुरुआत भी उन्होंने अपने तरीके से वहां पे किया है 11 नंबर की जर्सी के साथ, और बोनस वहां पे ऑन है। बोनस लेके भी इस खेल को अभी गति दिया जा सकता है। सरेंडर किया वहां खिलाड़ी ने। यार पांडे, ये बिहार की टीम में 3 प्रो कबड्डी का खिलाड़ी है जिन्होंने यू मुंबई के लिए खेला है। नंबर 9 की जर्सी में सचिन, और दर्पण है नंबर 6 की जर्सी पर, और नितिन नंबर 2 की जर्सी पर बंगाल वॉरियर के लिए प्रतिनिधित्व किया है बिहार की टीम से। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे कोटा के लिए, जो प्रो कबड्डी का खिलाड़ी हमारे कोटेश्वर महाराज की धरा पर आकर प्रदर्शन बिखेर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ हमारे प्रो कबड्डी खिलाड़ी की कमी यहाँ पर नजर आएगी। बिल्कुल उत्तराखंड की टीम उस प्रकार की जो टैकल कर रही थी लगातार लीग मैच में, उस प्रकार का प्रदर्शन भले ही ना आया हो, लेकिन उनके रेडर जो है वह लगातार अंक लाकर अपनी जो स्थिति है वो बनाए रखे हुए हैं। और प्रो कबड्डी के खिलाड़ी के साथ में जब सामने प्रो कबड्डी का खिलाड़ी अगर होता है ना पांडे जी, तो फिर देखना क्या कहने फिर उस पल का। हमारे छत्तीसगढ़ की टीम अगर यहाँ पर खेल रही होती इस मैच में, मैं तो उसे खिलाड़ी का नाम लूंगा जिन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को रोशन किया है। दुर्गेश नेताम सामने की नगीना ना हो गई। और देख लीजिए 25-34 के मुकाबले पांडे भाई यहाँ से वापसी हो सकती है। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है यहाँ इस परिणाम इस खेल का। अब मात्र 10 रन से पीछे, 10 रन से पीछे बिहार के विरुद्ध उत्तराखंड की टीम। बहुत कठिनाई बांटने के लिए कुछ कर गुजरना होगा उत्तराखंड के लिए। 8 नंबर समय जिस तरीके से स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, क्रांति सर, तो यहाँ से वापसी हो सकती है, जरूर हो सकती है। हो सकती है जरूर, लेकिन देर तक खेल होगा। परंतु इसी अंदाज में बिहार भी खेल रही है, बहुत दमदारी से खेल रही है। 9 अंक बहुत बड़ा है, हालांकि कहना मुश्किल कि जब तक नंबर 4 की जर्सी मैदान के ऊपर है, ये करना थोड़ी सी दिक्कत है उत्तराखंड के लिए। देखो ताराचंद ने 4 नंबर के खिलाड़ी को अगर पकड़ डाला तो लाइफ जीगा वाला। कबड्डी फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़, जिनके सम्मान्य अध्यक्ष डॉक्टर बसंत जी, विजय मसरा, और छोटी सी टाइम आउट के बाद एक बार फिर खेल मैच प्रारंभ हो चला है। और टाइम आउट में क्या रणनीति बनी है, क्या गुरु मंत्रणा हुई है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब भी मैच के अंदर शांति छाती है, गुरु मंत्रणा होती है, तो अंदर ही अंदर एक बहुत ही खतरनाक कहानी डेवलपमेंट होती है खिलाड़ियों के अंदर। क्या रणनीति निकल कर रही है, बोनस के साथ वापसी
बाकी है। अभी भी 10 अंकों की वो बढ़त बरकरार है और ये 10 अंकों की बढ़त कितने देर तक कंसोलिडेट रहेगा ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। बिहार का और सुपर रेट के लिए गिनती की जा रही है। इतनी बढ़त पर हो गई है बिहार की टीम, 40-27 की स्थिति है, पूरी तरह से दबाव बना चुका है बिहार की टीम ने उत्तराखंड के ऊपर। बिल्कुल क्रांति सर, प्रेशर की बाल्टी उत्तराखंड के सर पर आ गई है, तो अपने सर से उतार कर किस तरीके से ये बिहार के सर पर वो प्रेशर की बाल्टी लेकर जाएगी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्शन का रिएक्शन, जैसा का तैसा, यही तो पहला सुपर रेट था वहां इस 4 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा और उनसे यही उम्मीद शुरुआत से, जैसे कि जगत जी बोल रहे थे कि 4 नंबर की जर्सी का जो खिलाड़ी हो तब तक ये उम्मीद लगाना उत्तराखंड के लिए कि वो किसी पोजीशन पर पहुंच सकते हैं तो मुमकिन नहीं करने देंगे वहां पे 4 नंबर के खिलाड़ी। बिल्कुल, और इन्होंने अपनी टीम के विश्वास को बनाकर रखा हुआ है। विश्वास जग गया तो हृदय जग गया, और ये इनके भावों से वो बाती नहीं रसदार है, वो हृदय नहीं गुरु पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए नहीं प्यार है, वो दर्शाया बिहार के इस खिलाड़ी ने। अभी भी 14 मिनटों का खेल आना बाकी और इधर मगर की जगाड़ है, लेकिन इनको रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है गुरु। बेस्ट मोमेंट रहता है, बहुत बढ़िया मोमेंट रहता है 4 नंबर जर्सी का, जितनी भी तारीफ करें। बेहतरीन प्रदर्शन वहां पे, अकेले पकड़ने का प्रयास, बरगद के पेड़ को गमले पे नहीं लगाया जा सकता। भारत माता की उत्साह की चरम सीमा पर यह मैच वहां पे ऑन, 1 के बजाय 2 अंक प्राप्त करने का अच्छा अवसर वहां पर उत्तराखंड के लिए। और लेकिन वहीं पे जो गया कौन है वो सर्विस के लिए, रेड के लिए वो ध्यान देना होगा। 2 फायदे वहां पे, 2 अंक मिल भी जाते और 4 नंबर को बाहर करने की भी स्थिति बन सकती थी। और देखिए ऊर्जा का संचार करने के लिए एक बार फिर यहाँ से इनाम की घोषणा आई हुई है। मिस्टर नवीन बिसेन जी अगर जीतती है यहाँ से पावर जनरेट करके आगे निकल कर आती है उत्तराखंड की टीम को 1000 रुपए का वो जबरदस्त पुरस्कार आएगा। 32-46 के मुकाबले अभी भी 12 मिनट का खेल शेष रह गया है, उसमें सेकंड का भी अभी खेल आने बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी मैच हाथ से गया नहीं है, हमने तो भैया 2-2, 3-3 मिनट के अंदर 17-18 के वो फासले को कम होते हुए देखा है कबड्डी के मैदान के अंदर। कबड्डी का ये जज्बा, कबड्डी का ये साहस जबरदस्त निखर कर संवर कर हमारे कोटा के सरजमी पर आ रही है और इसको मैच को लगातार देखकर संवर कर निखार कर सामने ला रहे हैं हमारे सम्मानित श्री गुरवंत सिंह जी विधायक प्रतिनिधि और सम्मान्य सगड़ो पांडे जी, दिलीप श्रीवास जी, सम्मान्य अनिल नसी जी सेक्टर अध्यक्ष, और साथ में हमारे जिला आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मान्य राजू सिदार जी, और साथ में हमारे इस कबड्डी टूर्नामेंट को आयोजित करने में अहम रोल निभाने वाले सम्मान्य राजेंद्र जगत जी। ये देखिए कमाल कमाल, ये तो भैया बिहार की बल्ले बल्ले खिलाड़ी का कुछ नहीं पता करले, और ये झारखंड के लिए थल्ले थल्ले। दीपक को बोनस मिलेगा उत्तराखंड के लिए, लेकिन एक अंक उनको गंवाना पड़ेगा टेकल के रूप में। बिहार से 43 अंक और 33 पर उत्तराखंड, हाथ से 3 अंक पीछे बिहार की टीम। लगातार उत्तराखंड के 11 नंबर के खिलाड़ी को बाहर करने का जो प्रयास बिहार के खिलाड़ी कर रहे हैं उसमें सफल भी हो रहे हैं, और एक बार फिर एक अंक और वहां पर बिहार को सिर्फ 2 अंक शेष हाफ सेंचुरी के लिए बिहार का 48-48। वो दर्शक दीर्घा में बवाल नहीं मच रहा है क्योंकि वो बखूबी जानते हैं बड़ा मुकाबला और बड़ा मुकाबला है। जिस तरीके से 1 साइडेड यह मुकाबला होते जा रहा है, अभी भी लगभग 10.5 मिनटों का वो खेल आना बाकी। अरे वो चाय ही क्या जिसमें उबाल ना हो, अरे वो चाय ही क्या जिसमें उबाल ना हो,
और वो दर्शक ही क्या जिसमें तालियों का बवाल ना हो। इस अंतिम 10 मिनट में अब अपना सर्वस्व जो अंतिम खेल है वो दिखाना होगा वहां पे उत्तराखंड को, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं, क्रिकेट के प्रेमी समझ रहे हैं कि वहां पे बिहार अब खेल को स्लो करना चाह रही है। निश्चित रूप से ये माइंड गेम अब गुगली पकड़ा होगा क्रिकेट की भाषा में 9 नंबर जर्सी को उत्तराखंड का, ताकि जो अंक है अधिक बढ़े बिहार के पास उसको कम करें। 9 नंबर के लिए 9 नंबर उत्तराखंड का प्लेयर जहाँ राइट कॉर्नर पर लेफ्ट कॉर्नर पर खेलते हैं, लेफ्ट का बहुत मदद कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप को अंदर खींचा डिफेंडर ने कोई मौका नहीं दे रहा है बिहार के डिफेंडर इस रेडर को उत्तराखंड का 9 नंबर। और इस समय हमारे सम्मानीय चाचा श्री सुरेश सिंह चौहान जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। इस मैच में जो कुछ करना है अब वो करके दिखाना होगा उत्तराखंड की टीम को, क्योंकि बिहार बखूबी जानती है बढ़त इस समय हमारे फेवर में है। अब उत्तराखंड को करना ही होगा, अर्जित करें, घर को आए और डिफेंस के बदौलत भी अंक अर्जित करें। डिफेंस और ऑफेंस चलेगा तब कहीं जाकर के। और बिल्कुल ताराचंद और 2 अटाई आ गई है, और जिस शख्सियत का नाम आया है अभी इस टूर्नामेंट के अंदर, जिन्होंने लगातार यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करके विशाल बरगद के पेड़ के समान यहाँ पर खड़ा होकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। साथ में चौही में बात कर रहा हूँ सम्मानित चौहान सर की। बहुत ही कम समय शेष है, अपने मुख्य रेडर को वहां कोर्ट में लाने की आवश्यकता जहां पे उत्तराखंड को इधर से बनेगा 2-4 खिलाड़ियों के बीच मुश्किल होगा अंक बनाना, लेकिन 4 नंबर के लिए कोई परेशानी नहीं। देख लीजिए प्रेशर, देख लीजिए सर, यहाँ से टेम्परमेंट खिलाड़ी आतंकित हो गया है, भयग्रस्त हो गया और देख लीजिए 51 मिड लाइन को क्रॉस करते हुए आतंक है, भय है। ये तो यार लुकिंग टॉकिंग टोक्यो, गोली मारी राम को, लगे घनश्याम को, फ्लाइट हो गया राधेश्याम। ये मेरे भाई बहुत ही अद्भुत वहां पर पावर जो आजमाइश उस रेडर के द्वारा दिखाया गया था। पुरानी पीढ़ी को जितना था कबड्डी के लिए उसी उतना किसी ने खेल के नहीं, आज भी उन्मादी जुनूनी प्रशंसक है कबड्डी के, और वही उन्मादी जुनूनी प्रशंसक और ये सुपर लोना मिलेगा 2-4 ऑल आउट पूरा उत्तराखंड की टीम। अब वापस आ पाना उत्तराखंड के लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। सर ये नंबर 4 वाले ने 55 बहुत मुश्किल खड़ी की है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड को उत्तराखंड दीपक चल नहीं पाया कभी बिल्कुल वो दीपक जो तूफानों में भी जल सकता था, वो यहाँ से अस्त होता हुआ दिखाई दिया है। उनका ना चलना फायदेमंद रहा है बिहार के टीम के लिए। अगर दीपक चलते तूफानों में भी तो समझ लीजिए भैया वो अंधकार को दूर कर सकता था, टीम की कमजोरियों को दूर कर सकता था। तगड़ी कप्तानी की जरूरत है, यहाँ पर तगड़ा फैसला लेने की जरूरत है। अभी भी 6 मिनट का खेल आने बाकी है, क्योंकि वापसी करने के लिए आंकड़े मायने नहीं रखते, आंकड़े बदलते हैं कबड्डी के खेल में, पलक झपकते, क्योंकि पल में तोड़ा पल में सोना, ये तो कबड्डी की कलाकृतियां है, कला कौशल को दर्शाने वाला खेल है। निश्चित रूप से मुश्किल जरूर, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। 11 नंबर की इस जर्सी के जो खिलाड़ी है लगातार अच्छा रेड वहां उन्होंने अपने टीम के लिए दिलाई है, लेकिन इस मैच में जब कोर्ट से बाहर गए तो उनको वापस लाने में उतना ही मुश्किल। दीपक ने लगाया है और 11:15 बज चुका है, उसके बाद भी कितने हजारों की संख्या में हमारी कबड्डी के दीवाने और मातृशक्ति भी बैठी हुई है, बेटियां भी आए हजारों की संख्या में, और सभी के लिए एक बार जयकारा लेने आइएगा। मातृशक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ माता की जय। और एक बार फिर इसी शुरुआत के साथ, इसी आगाज के साथ हमारे अतिथियों का चेहरे का मुस्कान देख लीजिए। सम्माननीय श्री अटल श्रीवास्तव जी साथ में, उनके साथ विधायक प्रतिनिधि पूर्वक सिंह जी, और साथ में सकलू पांडे जी विधायक प्रतिनिधि, दिलीप श्रीवास जी मंडल अध्यक्ष कोटा, अनिल मसीह जी सेक्टर अध्यक्ष, आकाश मिश्रा जी
जी लगातार इस मैच को लेकर के आ रहे हैं और साथ ही साथ विश्व कबड्डी फेडरेशन को कोटा में राज करने में अहम योगदान निभाने वाले सम्मानित राजेंद्र जगत जी और हमारे मसराम जी और राजू सिदार जी हमारे आदिवासी कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष ये सभी लोग रिंकू ठाकुर का बहुत बहुत अभिनंदन भाई रिंकू ठाकुर संजू सिंह चौहान की इसमें आनंद लेते हुए फाइनल मैच को दो शहरों के बीच जो मुकाबला हो रहा है उसमें अभी बब्बर शेर कौन बनेगा जब तक 5 मिनट का खेल समाप्त नहीं हो जाता तब तक नहीं कह सकते बब्बर शेर खेल कबड्डी 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 खेल कबड्डी बब्बर शेर वही बनेगा क्रांति सर जो दूसरे बब्बर शेर को हराएगा। दो शेर की लड़ाई में आखिर जीत शेर की ही होती है। बेस्ट और बेस्ट की लड़ाई हमारे ऑफिशियल बेटियां अंजलि कश्यप सरस्वती दीवर शारदा गंधर्व और शहीद चंद्रा योगिता चंद्रा वीर नारायण सिंह की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता और के चौहान मुख्य मार्गदर्शक संरक्षक सम्मान्य श्री अटल श्रीवास्तव जी का हार्दिक आभार कि आपके इस स्वप्रतिष्ठा और की जो प्रवृत्ति ने कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको एक मंच प्रदान किया जाए, उनके सामने एक ऐसा खेल जो राष्ट्रीय स्तर का हो वो सबके सामने प्रदर्शन किया जाए, उसके लिए आपने ये मोहलत प्रदान की, उसके लिए हार्दिक आभार। सभी इसमें सम्मानित श्री आदित्य दीक्षित जी लगातार अथक प्रयास के साथ आपने हमें इस खेल को सभी दिखाने कबड्डी का जो अवसर प्रदान किया, आपका भी हार्दिक आभार इस मंच से। सभी कबड्डी के दीवानों से एक आग्रह है